तो हेलो गाइस। तो यार पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेथड्स की। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो आपने बहुत सारे यार वेबसाइट पे पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है, क्लास जो है वो टेम्पलेट होता है और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो यार क्या होता है? क्लास जो होता है वो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट। एंड इसको ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं, ब्लू प्रिंट। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है रियल टाइम एंटिटी। ठीक है, तो यार ये क्या है? इतने सारे क्या क्या बकवास है ये सब, और ये कहाँ से इन्हें पहुँचा दिया इसने? नहीं, तो यार ये टेम्पलेट और ये ब्लू प्रिंट और ये रियल टाइम, ये सब देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ईजी तरीके से। तो सबसे पहली बात, ये टेम्पलेट क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है और क्लास क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाई है ऑब्जेक्ट नाम, ठीक है, तो हमने एक क्लास बना दी है और उसके अंदर हमको एक्सेस करने के लिए ये मेन मेथड लगती है। तो क्लासेस के अंदर क्या हो सकती है? मेथड हो सकती है। ठीक है, तो हम एक नई क्लास बनाएंगे। यहाँ पर हम बना देते हैं एक और क्लास जिसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब क्लास होती क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर अपन बनाएंगे। तो हम पहले करेंगे ऑब्जेक्ट। यार ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो यार, आपके सामने या कुछ भी कहीं पर भी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें ऑब्जेक्ट हिंदी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई सी भी चीज़, लाइक वस्तु बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर पेन रखा है, कॉपी रखी है, मोबाइल रखा है, लैपटॉप रखा है। ठीक है, मैं खुद हूँ, वही एक इंसान है, सब ऑब्जेक्ट ही तो है दुनिया में, और क्या है? तो वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो लगी होगी। लाइक सबसे पहले अगर मोबाइल की बात करें अपन, ठीक है, तो मोबाइल में क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसका ब्लूप्रिंट बना होगा। ठीक है, तो पेन खोला, यहाँ पर देखो, अब उसका ब्लूप्रिंट बना होगा। क्या है? देखो मोबाइल बनाना है तो ऐसा कुछ बनाएंगे हम। ठीक है, ये चोकर बनाया, ये मोबाइल बना दिया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर 3 कैमरे ऐसे लगे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा साइन आता है, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये मैंने क्या बना दिया? उसका एक टेम्पलेट बना दिया, राइट? टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये बना दिया और इसको हम देख के क्या फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बहुत सारे, ये एक बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसके क्या करूँगा, मैं बहुत सारी कॉपी बना दूंगा, इस ब्लूप्रिंट को भेज दूंगा कि आप बना दो, और ये ऐसे ही एज इट इज़ लोग बना देंगे मोबाइल बहुत सारे। ठीक है, सेम बात अगर मैं बोलूँ कि सेम बात मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे एक लैपटॉप के लिए चाहिए, तो लैपटॉप के लिए भी सेम ही रहेगा कि एक घर बना दिया। ठीक है, घर क्या बना दिया? लैपटॉप बना दिया। ठीक है, लैपटॉप ऐसा चाहिए तो इसका ब्लूप्रिंट बन जाएगा पहले, या घर का नक्शा ले लें अपन, क्या मुझे ऐसा एक घर बनाना है। ठीक है, ये अब ऐसा घर मुझे बना के दे दो, तो उसका पहले ब्लूप्रिंट लगेगा ना कि भैया मुझे यहाँ पर रूम चाहिए या किचन चाहिए, तो उसका ब्लूप्रिंट बनेगा। वैसे के वैसे ही क्या करेंगे, वो घर बना देंगे। ठीक है, अब उस डिज़ाइन को लेकर आप कितने भी घर बना लो। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर अगर बात करें तो अगर हम देखें और क्या हो सकते हैं, जैसे आप स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट एक क्लास बना लेता हूँ, स्टूडेंट क्लास। और स्टूडेंट में क्या रखूँगा मैं, ठीक है, देखो स्टूडेंट क्लास बन गई, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का क्या हो सकता है? स्टूडेंट का आपको सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट का क्या हो सकता है? उसका रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, उसका एज हो सकती है, और उसकी क्या हो सकती है, उसका कोर्स हो सकता है। ठीक है, ये उसकी सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करा है कि उसका एक ब्लूप्रिंट बना दिया। यही एक ब्लूप्रिंट होता है कि उसमें क्या क्या रहेगा, हमने उसको बता दिया। जैसे हमने किचन में बताया था कि भाई घर में बताया था किचन होगा, ये होगा, वो होगा। हमने मोबाइल में बताया था कि 3 कैमरे होंगे। ठीक है, एक लोगो होगा और बहुत सारी फंक्शनलिटी होगी। वैसे हमने स्टूडेंट ही बता दिया कि उसका रोल नंबर, एज और कोर्स होगा। ठीक है, अब इसको बनाने का फ़ायदा देखो ये भी हुआ कि एक तो यहाँ पर इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इजीली अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाने लगे, ठीक है, तो स्टूडेंट बनाऊंगा, उसका एक नाम दूंगा, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट से हम एज ले सकते हैं। देखो एज ले ली। ठीक है, यहाँ पर 50 दे दी, स्टूडेंट डॉट कोर्स कर लिया, इसको हमने दे दिया CS का
और स्टूडेंट डॉट रोल नंबर हमने दे दिया इसका कि 1 2 3, ठीक है। और ये इंटीजर में नहीं है, ये ऐसा। चलो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो यार इस स्टूडेंट में क्या रिटर्न हुआ, ये कुछ भी रिटर्न हो गया। आप देखोगे कि स्टूडेंट @3 ये कुछ भी हो, तो ये इसने इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ये एकदम पूरा नहीं देगा ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर एज करता हूँ तब जाके वो मुझे एज देगा, ठीक है। 20 असाइन किया तो 20 आ गई। कोर्स करता हूँ तो कोर्स आ जाएगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सेट कर दी है और ऐसा कर दे सकते हैं। अभी ये नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, और देखते हैं अपन, ठीक है। अब स्टूडेंट में हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट में हम मेथड्स भी बना सकते हैं। हमने पिछली बार देखा था मेथड कैसे बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पब्लिक डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करना, हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना है ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो मुझे आप क्या करो कि डिस्प्ले करवा दो, क्या डिस्प्ले करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर प्लस एज प्लस कोर्स, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें मुझे प्रिंट करवा दो। इसका नेम भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग में और नेम भी लेना हो तो ले सकते हैं अपन। यही इसका बेनिफिट है कि हम चेंज कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। और देखिए इंटीजर स्ट्रिंग सब कुछ आ गया है यहाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप्स की बात करते थे तो सिर्फ इंटीजर में इंटीजर ही ले सकते थे, ठीक है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटीजर स्ट्रिंग साथ में आ गया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। ये जो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं ना डेटा टाइप हमारा। अब हमारा डेटा टाइप क्या हो गया, स्टूडेंट टाइप का हो गया। देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, स्टूडेंट में क्या होगा कि मैं अगर कॉल करना है इसको तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। हमने ब्लूप्रिंट तो क्लास बना ही लिए ये सब, ठीक है। अब मैंने क्या करा, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया और यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूँगा डिस्प्ले को, ठीक है। तो ये क्या कॉल होगा, ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या वैल्यू जाएगी, तो अभी कुछ भी नहीं रही है, तो इनकी वैल्यू डिफाइन जो होती है वही जाएगी। हमने बात करी थी कि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी प्रिंट होती है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और नल होती है, ठीक है। स्ट्रिंग की नल होती है, बाकी इंटीजर की 0 होती है, इसलिए उसने 0 0 नल प्रिंट किया, क्योंकि हमने अभी तक वैल्यू दी नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट जैसे हमने पिछली बार किया था, स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 25 कर दूँ, ठीक है, और फिर डिस्प्ले करूँ, तो देखिए ये वैल्यू किसकी है, इसकी है। अब मैं अगर इसको दोबारा से लिख कर स्टूडेंट 1 कर देता हूँ, ये स्टूडेंट 1 कर देते हैं, ये स्टूडेंट 2 कर देते हैं, ये 1 ये 2 ये 1 कॉल करके डिस्प्ले, ठीक है। इसकी वैल्यू कर देते हैं 27, ठीक है। तो देखो 25 है 27 है, समझे आप। अब आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब एक बार आपने ब्लूप्रिंट बना दिया तो आप कितने भी उसके ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट बना दिया उसके कितने घर बनाओ, कितने मोबाइल बनाओ, सब इसी बात, ठीक है। तो ये एक डेटा टाइप का फायदा है, एक ये है, एक क्लियर व्यू आ जाता है कि यहाँ पर हमने सेपरेट क्लास बना ली है। मेथड बहुत सारी बनाने की बजाय हम बहुत सारी क्लासेस बना के इसे ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, ठीक। तीसरा फायदा यही है कि स्टूडेंट के क्लास जो हमें है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको हम स्टूडेंट को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू वाली बात है नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई, ठीक है, मतलब डू नॉट रिपीट, ठीक है, योरसेल्फ, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। आपने आपको रिपीट मत करो, आप यूज़ कर लो मुझे, ठीक है। या बार बार मुझे ये जो भी आएगा रोल नंबर एज कोर्स नेम, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा उस चीज़ की, मैं बार बार इसको क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी मुझे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वैल्यू सेट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, मुझे ऐसे बार बार देना पड़ेगा, ठीक है।
ए से बार बार देना, अब ए से तो बार बार देना नहीं चाहिए, मतलब अच्छी बात तो नहीं। तो उसके लिए क्या है, हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेथड है, यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए ही दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ रही थी, डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी, ठीक है 0.25 और 0.25 में 0 और नल आ रही थी, 25 तो हमने सेट करी थी तब आ रही थी। तो उसी वैल्यू को हमको डिफाइन करने के लिए, सेट करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। हाँ ये बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बनाया जाए, लेकिन बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, क्लास के नेम से ही डायरेक्ट बना लो, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू दे दो जो हमको चाहिए। जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर, इंट एज है तो एज, स्ट्रिंग कोर्स है तो कोर्स, स्ट्रिंग नेम है तो नेम। ठीक है, तो हमने 4 वैल्यू ले ली क्योंकि यहाँ पर 4 थे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो रोल नंबर और ये है, ये वाले सेम नहीं है, ठीक है, ये वाले सेम नहीं है, ये इसके वेरिएबल है ये, और ये जो है ये क्लास के हैं, तो ये जो है वो इसका पार्ट है, इसका। ठीक है, तो आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट रोल नंबर करना पड़ेगा, ताकि हम इसको बताएं, दिस से हम इसको बताएं कि भाई तुम इसी क्लास के, जिसका मतलब क्या होता है यही, तो यही क्लास के वैल्यू को लो और इसमें असाइन करो, मतलब इसको असाइन करो इसके अंदर। ठीक है, ये वाले वेरिएबल को ये वाले रोल नंबर जो स्टूडेंट का है, जो हम इससे बता रहे हैं, उससे वो करो। दिस से हम बाद में भी पढ़ेंगे और भी, मतलब कि दिस के क्या क्या फायदे हैं, क्या करता है। दिस रिप्रेजेंट करता है जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, बस वही करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। करंट क्लास क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, उसी के ऑब्जेक्ट को ही बताएगा। पर हमने अभी देखा, यहाँ पर देखा हम कि इस ऑब्जेक्ट से, हम स्टूडेंट से हम क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू को ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ वो यहाँ पर भी है। ठीक है, दिस से हम ये ऑब्जेक्ट से ये दो एज को सेट करते हैं। और दिस डॉट नेम बचा हुआ है हमारे पास, नेम भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया है और यहाँ पर नेम भी कर ही देते हैं। वो भी जैसे हम क्या करेंगे, देखो अब वो क्या बोल रहा है कि यार यहाँ पर तुमने पैरामीटर अब दे दिया है, ठीक है, तो तुम ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो ये बता नहीं रहा था, क्योंकि अगर पहले भी अगर इशू आता तो हमको कम से कम एक पैरामीटर ऐसा तो बनाना पड़ता। सही है ना, यहाँ पर ये वाला बनाना पड़ता, तो पहले क्यों एरर नहीं दी उसने। ठीक है, अब एरर हट गया क्योंकि उसको ये वाला मिल गया, वो अब मिला है। पहले तो कुछ नहीं लिखा था हमने, यहाँ पे ऐसा भी चल रहा था वो, हम इसको हटा दे और ऐसे भी चल रहा था वो। क्यों, क्योंकि जावा क्या करता है, ऑलरेडी ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑलरेडी पहले से ही बना के रखता है अपने पास, हमें ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर जावा कहीं छुपा के रखता है इसको। ठीक है, दिखाता नहीं है लेकिन छुपा के रखता है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा जब ऐसा हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन हमने ये डिफाइन कर दिया है, तो अगर हमें ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है खाली वाला, तो खाली उसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बोलेगा कि ये पैरामीटर दो उसको। तो चलिए हम इसके अंदर पैरामीटर देते हैं, और क्या क्या है यहाँ पर ये कर लेते हैं। तो रोल नंबर हम डाल देते हैं 1 2 3। ठीक है, एज हम बता देते हैं कि भाई 25 है उसकी। कोर्स जो है वो उसने ले रखा है CSE, और जो उसका नाम है वो है अर्जुन। ठीक है, तो देखिए ये पूरा आ गया, और आईडी इतना समझदार है कि उसने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि ये आप लिख रहे हो। ठीक है, तो अच्छी बात है। इसका हम कर देते हैं 4। ठीक है, इसकी एज कर देते हैं हम 20, ये कम कर देते हैं इसी का, और ये कर देते हैं हम इसका नाम भीम। ठीक है, अब इसका डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले में देखो पहले क्या जा रहा था, वो खाली वाला चल रहा था, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जा रही थी। ठीक है, जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की मदद से उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना देते हुए जो वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ से वो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के अंदर देखो यहाँ पर रोल नंबर है, तो हमने उसको असाइन कर दिया है रोल नंबर, एज, कोर्स नेम, तो अब वही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले से। तो चलिए डिस्प्ले करके देखते हैं, ये देखिए, तो वही कि वही प्रिंट हुआ जो हमने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की मदद से हम कर सकते हैं वैल्यू को डिफाइन, यही होता है कंस्ट्रक्टर का मतलब। तो हम किस तरह से बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर, एक तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, जो ऐसे आता है। ठीक है, जो इनबिल्ट रहता है, क्लास हमें बनाने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, और हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये रोल नंबर और आपको ये पूरे चारों के चारों लिखना पड़े। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ज़रूरत नहीं है उसके नेम की,
ठीक है, उसके नेम की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो आप एक काम करो, मुझे सिर्फ एज और कोर्स दे दो, या नेम और कोर्स दे दो, मुझे सिर्फ यही दो की ज़रूरत है, तो मैं ये भी बना सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एज और नेम को कॉपी करके अगर यहाँ पर बस कोर्स और नेम चाहिए। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास एक और सहूलियत हो गई है कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट करते हैं और सिर्फ यही हमको चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाले केस में वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करें। ठीक है, बाकी में क्या जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हम सेट ही नहीं कर रहे ना उससे। ठीक है, तो देखो बाकी में डिफॉल्ट वैल्यू के 0 0 और ये वाले में इसी और भीम आ गया। ठीक है, इसी को अपन कर देते हैं IT और भीम से हम कर देते हैं शंकर। ठीक है, तो यहाँ पर IT और शंकर आ गया। तो ये था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात बाद में भी बहुत करने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो बाद में तो समझ में आ ही जाएगा। टिल देन बाय।